बिहार ने टीकाकरण में बनाया नया कीर्तिमान। एक दिन में 22.5 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी चुनाव पर ललन सिंह का बड़ा बयान। गठबंधन नहीं हुआ तो भी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। लखीसराय में पुलिस और नक्सली में मुठभेड़। नक्सलियों के राइफल बरामद। कई के मारे जाने की खबर। सहरसा में पानी की तेज बहाव में डूबी नाव। हादसे में 12 लोगों ने तैरकर बचाई जान। महिला समेत एक बच्चे की मौत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को एक दिन में कोरोना टीकाकरण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मंगलवार को 22.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। सीएम नीतीश ने खुद देर रात ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य में 6 करोड़ 6 माह टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। इसके अंतर्गत जुलाई और अगस्त में कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ से अधिक 30 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद वापस लौटे सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने कोरोना काल में रोजगार में आई कमी को स्वीकारते हुए पीएम मटेरियल वाले सवाल को सिरे से खारिज करते हुए इसे फालतू बताया। जा रहा है, सब तरह की बात हो रही है। सर, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, उनको कैसे बचाएंगे? कोविड के लिए तो देश भर में इसके लिए प्रयास हो रहा है सर। सुशील मोदी जी आपके बेहद करीबी मित्र है, पटना आए हुए सर। आज 2012 में उन्होंने पहली बार कहा था कि आप पीएम मटेरियल है, लेकिन आज सवाल किया गया फालतू चीजें चर्चा उन्होंने सर। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग किसी के लिए थी, पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम करता जी। अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरी तरह से उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात पर कहा कि हम लोगों ने विस्तार से सभी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रख दिया है। वहीं सीएम नीतीश के पीएम मटेरियल पर तेजस्वी ने कहा है कि तरीके से प्रधानमंत्री के सारे गुण नीतीश कुमार में हैं, तो यह बीजेपी को तय करना है कि क्या 40 सीट वाले को वह प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार की स्थिति तो वह देख ही रहे हैं। तो दरअसल लगातार सीएम नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को लेकर के सियासत बिहार में तेज है। ऐसे में तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए। उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना पर बात की थी, उसके बाद से वो पटना लौटे हैं, जिस पर उनसे पत्रकारों ने जब सवाल किया सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 40 सीट वाले को अगर बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है तो ये सोचने वाली बात होगी। उस समय तो हम लोग कही थे कि प्रधानमंत्री जी को अब अपना काम करना है, बाकी हम लोगों ने अपना काम किया है। सारी चीज़ें जो है विस्तार से उनको बता दी गई है कि जातीय जनगणना होगा तो क्या फ़ायदे होंगे कास्ट सेंसस को लेकर के। तो हम लोगों की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना है और अब प्रधानमंत्री जी और सरकार को तय करना है कि जातीय जनगणना कराएं या ना कराएं। अब बीजेपी के लोग तय करें कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वहीं बिहार में पीएम मटेरियल को लेकर सियासत जारी है। बयान के बाद विपक्ष लगातार हमला बोल रही है। इस दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद राजद विधायक और पार्टी के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और राजद एमएलसी ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा है कि देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति की सीट खाली है, तो सुनील सिंह ने सपने को मुंगेरी लाल के सपने करार दिया। मुहर लग गई तो शपथ ग्रहण उनको कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश में कहीं भी अभी
वैकेंसी नहीं है। देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन वहां करें, लोगों से जुगाड़ करें। वही तो एक दिखाई दे रहा है हमको, जिस राज्य में आरसीपी टैक्स लगता हो, जिस राज्य में जात के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता हो, उस राज्य के नेता और उस पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल कौन सा मटेरियल है भाई, ये सुनते सुनते कान पक गया। उन्होंने इनके 55 घोटालों के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया। उतना तो आरजेडी के भी कोई नेता नहीं जानते थे। हम लोग तो 52-53 तक तो जानते थे, 55 से 60 तक नहीं जानते थे। तो उस दिन उनके नज़र में माननीय नीतीश कुमार जी डाकू खड़क सिंह थे, और आज उनके लिए वो कोहिनूर हीरा बन गए, और कौन तो मटेरियल बन गए। अभी कौन मटेरियल बोल रहे थे? पीएम मटेरियल। ये सब भी शब्द का नया इजाद हुआ है, वो भी बिहार ही में हुआ है। तो भाई ये देखना होगा कि इस तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाने का मतलब क्या है। क्यों चने के झाड़ पर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चढ़ाना चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मणिपुर में भी गठबंधन की कोशिश हो रही है। अगर बात नहीं बनी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह ने कहा है कि चुनाव तो हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, इसीलिए कोशिश हो रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो अकेले मैदान में उतरेंगे। वैशाली में खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। जनक राम ने कहा कि सरकार पानी में डूबने और वज्रपात से मरने वालों को प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन अगर आप जाकर रेलवे लाइन पर कट जाइए, शराब पीकर मर जाइए और कहिएगा कि हमको भी जीने का अधिकार है, तो यह ठीक नहीं है। मंत्री ने शराब कारोबारियों को चेताते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और समाज में दुखद घटना घटी थी। 5 व्यक्ति मृत हो गए, और परिवार को दुख तकलीफ को मैं देख करके और खुद जो है कि पीड़ित हूँ, और इस पीड़ा को बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रही बात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये गैर कानूनी सिद्ध कर दिया गया है वो पीना या बेचना, फिर भी मन चले लोगों ने चुपके से चोरी छुपे अगर इस तरह का कोई काम करता है तो आप देख ही रहे हैं, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। रही बात सरकार की कानून की, तो कानून तो उसको कार्रवाई कर रही है, और इनके आड़ में जो भी गलत धंधे करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को उस आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके सरकार कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने सुपौल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 के तहत सिमराही बाजार पहुंचकर दर्जनों लुभावकों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। नीरज बबलू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत में कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए। इसीलिए कोरोना महामारी के दौरान लगातार 2 साल से केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का व्यवस्था कर रही है। फिर वहीं पर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, तो डॉक्टर अपना क्लिनिक तो सर ऐसे भी चला रहे हो, ठीक है, क्लिनिक चलाना उनका अधिकार है, वो अपना ड्यूटी के बाद क्लिनिक चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जो हैं वो काम करे, ये चिंता आपको भी करनी चाहिए, ये चिंता हम लोग भी करते हैं कि डॉक्टर काम करे, डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर ज्यादा गायब नहीं रहे, तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। माननीय मंत्री जी से बात करके, या फिर ऐसे भी हम सीएस से बात करेंगे कि यहाँ का व्यवस्था सुदृढ़ हो, डॉक्टर हॉस्पिटल में समय दे, दवाइयाँ मिले, ये बात तय होगा, और इसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर डॉक्टर का ट्रांसफर हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बाढ़ को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार जो है वो कम हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वाल्मीकि नगर विराज से छोड़ा गया है 2,21,000 क्यूसेक वाटर जो लगातार
बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। दरअसल वाल्मीकि नगर विराज से 2,21,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलने की, बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां जो हैं वो उफान पर है, लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, लोग परेशान हैं, स्थिति बदहाल है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की अगर हम बात कर ले तो वो भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो सुधर रही है धीरे धीरे, हम ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रखंड हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जहां लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, जहां स्थितियां बदहाल है, जहां लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए हुए हैं। तो लगातार अगर हम गोपालगंज की बात कर लें तो गंडक नदी की अगर बात करें तो जो स्थिति है वो थोड़ी सी सामान्य होने की तरफ जरूर रुख कर रही है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें थोड़ी आराम मिलने की आशंका जरूर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गोपालगंज से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी बाढ़ को लेकर? जी निश्चित ही बाढ़ की स्थिति जो है सो यहाँ पे गंडक नदी लगातार जलस्तर उसका बढ़ रहा था। हालांकि कुछ समय से कल से कुछ जल में कमी आया है, और जो वाल्मीकि नगर बैराज से जो पानी छोड़ने की जो कवायद है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जो नेपाल में जो बारिश होती है उसके बाद से वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ दी जाती है, इसको लेकर यहाँ गंडक नदी तूफान पे आ जाता है। हालांकि जिला प्रशासन हर तरह का प्रयास लगातार कर रहा है, लेकिन समस्याएं जो है जो गंडक नदी के निचले स्तर में बैठे हुए लोग हैं उनके पास काफी संख्या में है, और समस्याएं ज्यादा है, समस्याएं बड़ा है और संसाधन सीमित है। उसके बावजूद भी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं और यहाँ के एसपी सभी लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नीचे हैं वो बाहर आ जाएं, उनके नाव के रास्ते से हर प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम के से सहयोग लिया जा रहा है कि जो फंसे हुए नीचे उनको बाहर ला जाता है, किसी तरह बाहर लाता है। हालांकि किचन कमेटी किचन का भी व्यवस्था कर दी गई है यहाँ गोपालगंज से जो बेतिया की तरफ जो जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं मदद से? जी निश्चित ही बता दूं आपको कि ये जो बेतिया से जो गोपालगंज बेतिया जो मुख्य मार्ग है उसके उसपे वहाँ पे रजौरी के पास वहाँ पे NH1 वे कर दिया गया है, और सलाद जो नीचे लोग बैठे थे वो हाईवे पर आ गए हैं, वहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन का भी व्यवस्थाएं कर दी गई है। जिला प्रशासन हर गतिविधि पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन समस्याएं विकराल है और जो संसाधन है वो सीमित है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन हर प्रयास कर रहा है कि किसी को कोई जान माल की खतरा नहीं हो, किसी तरह की परेशानियां नहीं हो। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि गंडक नदी का जलस्तर जो है वो अब थोड़ा कम जरूर हो रहा है, और जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें आराम जरूर मिलेगी। तो लगातार जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में प्रशासन भी नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब गंडक का पानी जो है थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को राहत जरूर मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के प्रधान डाकघर के पास कांग्रेस नेता फिरोज कुरैशी पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने उन्हें रोककर उनसे रुपए मांगे, जिसका विरोध करने पर धारदार हथियार से कांग्रेस नेता पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद वो घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार कर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर के अलावा सभी नेता सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों में से एक अपराधी गौतम कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखिए दुखद है और अफसोस की बात है। अब पूरा क्या उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है तो पता चलेगा, पुलिस अपने रिपोर्ट में बताएगी, उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लखीसराय जिला अंतर्गत
पीरी बाजार के बंगाली बांध में पुलिस और नक्सलियों के बीच देर शाम हुई मुठभेड़ में कई नक्सली के हताहत होने की खबर है। मुठभेड़ स्थान से सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरोह से मुठभेड़ हुई। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने घटना की पुष्टि की है। अभी भी इनके इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया। जिले के एडीएम और सकाची थाना प्रभारी के द्वारा सड़क पर उतरकर यह अभियान चलाया गया है और इस दौरान सड़कों के किनारे होटल, ठेले और दुकानों में बिना मास्क के खड़े होने वाले लोगों को फटकार लगाई गई। वहीं दुकानदारों को मास्क पहनने की भी हिदायत दी गई। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर इस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं। और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो लोग चिल्लाने लगते, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह करती है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारी पुलिस काम नहीं करता है। फिर नहीं, डेली समझाते हैं, डेली कई दुकान बंद करते हैं, तथापि इस तरह से काम कर रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित गौस नगर में चोरों ने जैस्मीन खान के घर का ताला तोड़कर नगद 17,000 रुपए और स्वर्ण आभूषण की चोरी कर ली। चोरी का आरोप अपने ससुर मोहम्मद सफीफ और जेठ मोहम्मद सरफराज पर लगाया गया है। इस संबंध में जैस्मीन ने पुलिस को बताया है और लिखित आवेदन भी दिया है। साथ ही साथ घटना की सूचना पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और मामले की छानबीन की। ये हमको मिल रहा सीनियर, देखिए पूरा अलमारी को देखिए पूरा रद्दी कर दिया है और इससे ऊपर में भी हम केस किए, ठीक है, क्या नाम है उसको, एफआईआर किया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। एफआईआर का कोई रिस्पांस नहीं, वही चीज हुआ, आया देखा, हाँ आप आइए थाना। अभी हमको एक चीज का जवाब दीजिए, हम उनसे पूछे कि अभी हम जो घर को छोड़ के आपके पास जाएंगे थाना, किसके भरोसे में, लॉक तो मेरा होगा नहीं घर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।